हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। ये हमारा 12th स्टेट बोर्ड का सीरीज चल रहा है जिसमें हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चल रहा है। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया। कल के लेक्चर में हमने 5 और 6 कंप्लीट किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 करेंगे 4.1 का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जरा ध्यान दो। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में? लिखा है फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकालते हैं। दो सेपरेट इक्वेशन रहते हैं, दो सेपरेट इक्वेशन को मर्ज करके अपन कंबाइंड इक्वेशन निकालते हैं। कैसे? u इंटू वी इक्वल टू 0 से। यहाँ पे भी वही करना है। तो अलग क्या दिया है, देखो पढ़ो फिर से। फाइंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये भी पता है ओरिजिन से पास होता है तो इक्वेशन क्या लिखते हैं? y इक्वल टू एम एक्स। y इक्वल टू एम एक्स कब लिखते हैं इक्वेशन? जब लाइन ओरिजिन से पास होती है। ये भी पढ़े हैं। कौन सा इक्वेशन है? फाइंड कंबाइंड इक्वेशन। कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से। ओरिजिन से पास होता है तो इक्वेशन रहता है y इक्वल टू एम एक्स। एंड मेकिंग एंगल, ये अलग है। देखो ये इक्वेशन कितने मार्क के लिए आता है? 3 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है। तो इक्वेशन में अलग क्या दिया है? मेकिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है किसके साथ? विथ लाइन y इक्वल टू 3। लाइन y इक्वल टू 3 के साथ वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। तो पहले डायग्राम निकाल लो। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। y एक्सिस के ऊपर का पॉइंट क्या दिया है? 3। y इक्वल टू 3। y इक्वल टू 3 पे पहले अपने को एक लाइन निकाल लेनी है। y इक्वल टू 3 मतलब क्या? देखो ये सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो y इक्वल टू 3 पे एक लाइन बनाएंगे। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको ताकि समझ में आए। थोड़ा और बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस। y पे कौन सा कोऑर्डिनेट है? y पे कोऑर्डिनेट है 3। 1 2 3। तो y इक्वल टू 3 मतलब ये लाइन जो x एक्सिस को पैरेलल होती है, ये लाइन है y इक्वल टू 3। ठीक है, क्या बोला है? कंबाइन इक्वेशन निकालना है। किसका? वो दो लाइन का जो पास हो रही है ओरिजिन से। कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से। और इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही है किसके साथ? y इक्वल टू 3 के साथ। तो y इक्वल टू 3 की लाइन ये हो गई। इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे रहता है? ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल रहते हैं, ये और ये। और इसके तीनों एंगल भी इक्वल रहते हैं। तीनों एंगल मतलब कितने कितने के रहेंगे? 60 60 60, 180 डिग्री टोटल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिनके तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल इक्वल, और एंगल कितने का रहता है? 60 डिग्री का रहता है। ठीक है, तो वो बोल रहा है y इक्वल टू 3 ये लाइन के साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, बना देते। पर पास कहां से हो रहे? दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर दोनों लाइन यहीं पे बना दूं, ऐसा और ऐसा, तो क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा? नहीं। ओरिजिन से भी पास करना है, y इक्वल टू 3 के साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बनाना है। तो लाइन कैसे जा सकती है? वो लाइन जाएगी ऐसे, इधर जाएगी एक ओरिजिन से और एक इधर जाएगी। y इक्वल टू 3 वाली लाइन कौन सी है? देखो y इक्वल टू 3 वाली लाइन ये है। इसके साथ ये दो लाइंस इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही है। बन गया क्या? देखो, तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री होगा। बराबर, 60 60 60। अब आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी पैरेलल लाइन की 10th में, 9th में भी पढ़े, 10th में भी पढ़े। अगर दो लाइन पैरेलल है, उसमें अगर एक ट्रांसवर्सल रहता है और ये z बनाता है अगर इसके साथ ऐसा, तो ये जो एंगल रहते हैं, ये कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल। तो अगर ये 30 है तो ये 30 रहेंगे, और ये 60 है तो 60 रहेंगे, अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे देखो ये पैरेलल लाइन है y इक्वल टू 3 और x एक्सिस, ये और ये पैरेलल लाइन है। ये पैरेलल लाइन में एक ट्रांसवर्सर जा रही है, ये पैरेलल लाइन में एक ट्रांसवर्सर जा रही है। देखो यार z बना, ये z बना है। इस z में अगर ये 60 है तो ये एंगल भी 60 रहेगा। ठीक है, अल्टरनेट एंगल से ये 60 है तो ये भी 60 रहेगा। अब देखो ये 60 प्लस 60, ये दूसरी लाइन कितने का एंगल बना रहे? हमने क्या बोला था? कौन सी लाइन के साथ अपने को एंगल लेना है जो अपने को स्लोप देगा। ठीक है, स्लोप का फॉर्मूला क्या लिखा था? tan थीटा। ये स्लोप कौन सा है? जब कोई लाइन
जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बनाती है वाला थीटा, तो वो होता है स्लोप। अब एक लाइन इधर से पास हुई, एक लाइन इधर से पास हुई, सपोज अपनी दूसरी लाइन कहां से पास हो रही है, इस साइड से, ये साइड से ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है, ये साइड से। अब तुम बोलोगे क्या ये एंगल भी 60 रहेगा, ये 60 है तो ये 60 है, हाँ सब 60 है, पर इस लाइन के लिए एंगल हम ये नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये निगेटिव एक्सिस है। स्लोप क्या बोलता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनना चाहिए, तो ये एंगल अपन नहीं लिख सकते इधर से। इस लाइन के लिए भी कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन से। पॉजिटिव मतलब ये यहां से एंगल, ये वाली लाइन क्या बना रही वो देखना है, इस साइड से नहीं देखना है। ये एक्स एक्सिस ही है पर निगेटिव डायरेक्शन में, अपने को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना है। तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज ये कितना एंगल बना रहा है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन था कंबाइन इक्वेशन बनाना है, कंबाइन इक्वेशन के लिए दो लाइन लगती है, वो दो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, बना दी, और वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रही है किसके साथ, y इक्वल टू 3 के साथ। तो y इक्वल टू 3 की लाइन ये हो गई, इसके साथ ये दो लाइन इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रही, तो सारे एंगल 60 डिग्री हो गए, बराबर। अब यहाँ देखो ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, तो इस लाइन में z बन रहा है, ये 60 है तो ये भी 60 है। अपने को ये एंगल क्यों चाहिए, क्योंकि स्लोप निकालने के लिए अपने को पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखना है। मैं बाकी सारे 60 डिग्री मिटा देती हूँ, जिसका मुझे काम है मैं वही रख रही हूँ, ठीक है, ये समझ में आया, जिसका मुझे काम है मैं वही रख रही हूँ, ठीक है, इसको हटा देती हूँ। अब जरा एक बार फिर अच्छे से समझ लो मैं कौन से एंगल की बात कर रही हूँ। सपोज ये ओरिजिन है, सपोज ये लाइन का नाम मैंने ए दिया है, ये लाइन का नाम मैंने बी दिया है, ठीक है। तो ये ओ ए लाइन एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, मुझे ओ ए का स्लोप देगा, बराबर। ये ओबी लाइन एक्स एक्सिस के साथ, ओबी लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बन रहा है, देखो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहां से यहां तक ये 60 है और ये भी 60 है, ये 60 है, ये भी 60 है, तो टोटल कितना हुआ 120 डिग्री, ठीक है। तो पहली लाइन ओ ए कितने का एंगल बना रही है, 60 का, दूसरी लाइन ओबी एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रही है। कंसेप्ट समझ गया होगा, अभी सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। यही दो स्लोप्स को यूज करके अपने को कंबाइन इक्वेशन निकालना है। कंबाइन इक्वेशन निकालने के लिए मुझे पहले दो लाइन का अलग अलग इक्वेशन निकालना पड़ेगा, सेपरेट सेपरेट मिलेगा तो कंबाइन हो जाएगा। चलो देखते हैं, पहले तो अपने को जो लिया है उसको बताना पड़ेगा कि हमने क्या लिया है। लेट, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट ओ ए एंड ओ बी, ओ ए और ओ बी वो दो लाइन्स है, आर लाइन्स विच पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रही है वो, ये पास हो रही है ओरिजिन से, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या कर रही है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रही है, इक्विलैटरल ट्रायंगल किसके साथ, y के साथ, इक्विलैटरल ट्रायंगल y एक्सिस के साथ, कौन से पॉइंट पे, y इक्वल टू 3 पे, विथ y इक्वल टू 3 लाइन, ठीक है। लिख लिया, जो हमने ड्रॉ किया लिख लिया। देखो 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी, डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये लिखना भी पड़ेगा जो तुमने लिया है, क्योंकि ये तुमने लिया है, जरूरी नहीं है ओ ए और ओ बी ही ले, तुम एल भी लाइन दे सकते हो, एम भी लाइन दे सकते हो, लाइन का नाम कुछ भी रह सकता है, ठीक है। लिख लिया, अब अपन क्या लिखते ओ ए लाइन, लाइन दूसरे पेन से लिख लेते, लाइन ओ ए, लाइन ओ ए मेकिंग एंगल, दोनों एक साथ लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, लाइन ओ ए एंड ओ बी मेकिंग एंगल। पहले ओ ए लिखा है फिर ओ बी लिखा है, तो पहले ओ ए का एंगल फिर ओ बी का एंगल, ओ ए एंड ओ बी मेकिंग एंगल। ओ ए बना रहा है 60 डिग्री एंड दूसरा बना रहा है 120 डिग्री, तो दोनों एक साथ लिखे तो रिस्पेक्टिवली लिखना पड़ेगा, नहीं तो अलग अलग लिखो तो भी चलेगा।
लाइन OA एंड OB आर मेकिंग एंगल 60 डिग्री एंड 120 डिग्री रिस्पेक्टिवली, दोनों बना रही है। तो स्लोप ऑफ OA क्या होगा? स्लोप ऑफ OA इज इक्वल टू, स्लोप का फॉर्मूला थीटा है तो अपने पास ये थीटा हो गया एंगल मतलब, ठीक है। अगर थीटा है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? m इक्वल टू tan थीटा, m इक्वल टू tan थीटा। तो स्लोप इक्वल टू tan थीटा किसके लिए? OA के लिए। किसके लिए? OA के लिए। तो OA के लिए एंगल कितना है? 60 डिग्री। OA के लिए एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो कैसे लिखोगे? tan 60 डिग्री। याद करो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? tan 60 डिग्री होता है √3, ठीक है। tan 60 डिग्री होता है √3। तो अपने को स्लोप मिल गया tan 60 डिग्री √3, ठीक है। तो स्लोप मिल गया। अब स्लोप मिल गया और ओरिजिन से पास हो रही लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगा? देयरफॉर इसको लिख लेते हैं इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ लाइन OA इज इक्वल टू, ये क्या रहेगा? फॉर्मूला रहता, अपनी इक्वेशन रहता y इक्वल टू mx। क्यों y इक्वल टू mx? क्योंकि लाइन कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से। दोनों के लिए सेम रहेगा। y इक्वल टू mx है तो y इक्वल टू m कितना निकला? √3। m कितना निकला? √3 इंटू x। इक्वेशन किस फॉर्म में रहता है? पहले x फिर y। तो x को यहीं पे रखो, y को इधर लेके जाओ, तो इक्वेशन बना √3x, y उधर गया -y इक्वल टू 0। ये बना अपना इक्वेशन पहले लाइन का, मतलब ये सेपरेट इक्वेशन का एक इक्वेशन निकल गया, ठीक है। क्या किया? OA और OB का एंगल लिखा 60 डिग्री और 120 डिग्री है। पहले OA के लिए निकाला, OA के लिए tan थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो √3 आंसर आया। ये हो गया स्लोप। स्लोप मिल गया मतलब m की वैल्यू मिल गई। तो y इक्वल टू mx ये इक्वेशन है किसी लाइन का जो ओरिजिन से पास होती है। तो जो लाइन OA ओरिजिन से पास हो रही है उसका इक्वेशन y इक्वल टू mx है। m की जगह √3 डाला, x की वैल्यू यहाँ है, y इधर लेके गए, √3x माइनस y इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिल गया हमें। अब वैसे ही दूसरा इक्वेशन निकाल लेते हैं, सेम ऐसे ही दूसरा इक्वेशन निकाल लेते हैं। अभी दूसरा एंगल, दूसरी लाइन, पहली लाइन क्या थी? OA। OA कितने का एंगल बना रहा था? 60 का। अब दूसरी लाइन, लाइन OB, ये लाइन मेकिंग एंगल कितने का एंगल बना रही है? मेकिंग एंगल लिखा है वैसे हमने, मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ यहाँ पे। स्लोप ऑफ लाइन OB, स्लोप ऑफ लाइन OB इज इक्वल टू क्या रहेगा? स्लोप रहता tan थीटा। तो tan थीटा कितना है इसके लिए? 120, तो 120 डिग्री। अब मुझे बताओ tan 120 डिग्री का कुछ अपने को पता है क्या? नहीं पता। इतने सारे अपन ने टेबल नहीं देखे हैं, tan में हमने सिर्फ 90 डिग्री का तक का ही देखा है। तो ये कैसे निकालना? ये ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है। tan 120 को मैं 180 माइनस 60 डिग्री लिख सकती हूँ। कैसे आया वो भी बता देती। ये अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, ये x है, ये y है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। कैसे याद रखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में? ए ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे ऑल, ऑल मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कैसे रहते हैं? पॉजिटिव रहते हैं। एस मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, ये इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। टी मतलब टैन और कॉट, ये इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। सी मतलब कॉस और सेक, ये इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। अब आप लोग को पता है यहाँ पे 0 डिग्री रहता है या फिर 2 पाई, यहाँ पे 180 रहता है जिसको अपन पाई बोलते हैं, ये 270, ये 90। तो इसके पहले सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल है, देखो 120 कहाँ आ रहा है? 120 एंगल आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो अपने को यहाँ देखना पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल 180 से कम है। 120 मतलब कितना होगा? देखो 120 180 से माइनस करके दे तो कितना आता है? 60 डिग्री। क्या लिखोगे? ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा, 180 से छोटा है तो 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 माइनस 60 करोगे तो 120 आता, तो अपना थीटा हो गया 60। 180 माइनस 60 होता है, देखो tan पाई माइनस थीटा होता है tan थीटा, tan पाई माइनस थीटा होता है tan थीटा। tan 60 तो आ गया, पर जरा यहाँ देखो सेकंड क्वाड्रेंट में
कौन पॉजिटिव है, साइन और कोसेक। टैन क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, टैन क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, तो यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। टैन 60 की वैल्यू तुमको पता है √3 है, बस यहाँ पे माइनस आया, समझा? ठीक है, 120 को कैसे लिखा, 180 माइनस 60, मतलब पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा की वैल्यू होती है थीटा, पर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए इसका साइन चेंज माइनस होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में टैन निगेटिव होता है, तो स्लोप निकला वो भी माइनस √3। ठीक है, अब इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं। अब इसका इक्वेशन ऑफ लाइन ओबी इज इक्वल टू क्या रहेगा, y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम की वैल्यू माइनस √3 इंटू एक्स। एक्स माइनस है, इसको इधर लेके आओगे तो प्लस होगा, तो इक्वेशन क्या बनेगा, √3x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। दो सेपरेट इक्वेशन मिल गए, अब क्या करना पड़ेगा, कंबाइन। कंबाइन कैसे करते, ये इक्वल टू के पहले वाले पार्ट को अपन u पकड़ते हैं, इसके इक्वल टू के पहले वाले पार्ट को हम v पकड़ते हैं, u इंटू v करते हैं, मतलब इक्वल टू के पहले वाला पार्ट ये और ये, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। चलो देखते क्या आता कंबाइन इक्वेशन। देयरफॉर कंबाइन इक्वेशन इज, देयरफॉर कंबाइन इक्वेशन इज, कंबाइन इक्वेशन इज क्या रहेगा, ये पहला पार्ट √3x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस सेकंड इक्वेशन के ये वाले पार्ट से, √3x प्लस वाई इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैंने पहले ही लेक्चर में बता दिया है। फर्स्ट टर्म दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी और दूसरी टर्म भी दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी। जिसको नहीं पता उसके लिए करके दिखाती हूँ। तो √3x ये मल्टीप्लाई होगा ये सेकंड वाले ब्रैकेट के साथ, फिर ये सेकंड वाली टर्म पहले ब्रैकेट की साइन के साथ लेना माइनस वाई, ये भी मल्टीप्लाई होगा सेकंड वाले ब्रैकेट के साथ। जो ब्रैकेट के बाहर है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो √3 इंटू √3 क्या होगा, 3, x इंटू एक्स क्या होता है, x स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वेयर, √3x इंटू वाई प्लस √3x इंटू वाई माइनस √3xy, √3xy माइनस प्लस माइनस y इंटू वाई, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। देखो कुछ कटता है क्या, एक प्लस में टर्म दिख रही है √3xy, एक माइनस में दिख रही है √3xy, कैंसल, क्या मिला 3x स्क्वेयर और क्या बचा माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। ये क्या मिला, देखो स्क्वेयर के फॉर्म में आया, दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन, दिस इज कंबाइन इक्वेशन 3x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक है, ये हो गया कंबाइन इक्वेशन। समझा क्या किया, जब तक ये डायग्राम नहीं समझेगी तब तक सॉल्यूशन नहीं आएगा। डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करो, समझो, क्वेश्चन को समझो, ये आ गया क्वेश्चन समझ गया तो ये अपने आप कर पाओगे तुम। ठीक है, समझा, देख लो, लिख लो। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखो, इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन के अंदर जो दो लाइंस है उन दो लाइन में से किसी एक लाइन का स्लोप इस 4 टाइम्स, कितना है 4 टाइम्स, 4 टाइम, जब भी टाइम्स वर्ड आता है तो 4 मल्टीप्लाई होगा, इज 4 टाइम्स द अदर। सपोज ये लाइन, ये जो कंबाइन इक्वेशन है इसके अंदर दो लाइन है, उसका स्लोप m1 और m2 है, इन दोनों में से कोई एक स्लोप दूसरे स्लोप से 4 गुना है, 4 टाइम्स है, कोई एक स्लोप दूसरे स्लोप से 4 गुना है, इसको हम m2 इक्वल टू 4 टाइम्स m1 या m1 इक्वल टू 4 टाइम्स m2 ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, एक स्लोप दूसरे स्लोप से 4 गुना है, ये कंडीशन दी है और निकालना क्या है, शो करना है। ये जो दिया है ना 16h स्क्वायर इक्वल टू 25ab, ये हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा आंसर आना चाहिए। चलो स्लोप्स की बात की उसने, तो स्लोप से स्टार्ट करते हैं। ये वो इक्वेशन है जिसके स्लोप को अपने को कुछ कंसीडर करना है। एज यूजुअल अपन क्या करते हैं, लेट m1 and m2 are slopes of equation,
कौन सा इक्वेशन है? ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसने क्या बताया है, अपने को कंडीशन क्या दी है? वो बोल रहा है कोई एक स्लोप दूसरे स्लोप से 4 गुना है, तो m2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स m1। ये गिवन कंडीशन लिखो। द गिवन कंडीशन इज, द गिवन कंडीशन इज, क्या कंडीशन है? m2 इक्वल टू 4 टाइम्स m1। इसको तुम m1 इक्वल टू 4 टाइम्स m2 भी लिख सकते हो। मैं इसको फिलहाल के लिए इक्वेशन नंबर 1 देती हूँ, कहाँ पुट करेंगे बाद में देखेंगे। अब स्लोप्स के बारे में अपने को क्या क्या पता है? स्लोप के बारे में अपने को पता है कि m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या होती है? तो m1 प्लस m2 होता है -2h/b। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देती हूँ। और दूसरा क्या पता है? m1 इंटू m2 की वैल्यू होती है a/b, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। स्लोप्स की एडिशन का फॉर्मूला और स्लोप्स के प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमने लिख लिया, इसको इक्वेशन नंबर दे दिया। अभी एक एक इक्वेशन का यूज करते और इसको सॉल्व करके देख। ठीक है, m2 की वैल्यू इसके हिसाब से 4 टाइम्स m1 है। m2 की वैल्यू 4 टाइम्स m1 है, इसको यूज करते पहले इक्वेशन में ये वाले, तो लिख लेती हूँ लगे तो। इसको मैंने 1 2 3 के फॉर्म में लिखा, तुमको जो समझ में आता है लिखो, या फिर तुम डायरेक्टली लिख सकते। क्या लिखेंगे? पुट इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन है m2 की वैल्यू 4 m1, इसको पुट करते कहाँ पे? इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करते। तो यहाँ m1 प्लस m2 है, तो क्या आएगा? m1 प्लस m2 की जगह पे ये वैल्यू डाल देते 4 टाइम्स m1, विच इज इक्वल टू क्या दिया है? -2h/b। 1 m1 प्लस 4 m1, 5 m1 हो गया, 5 टाइम्स m1 इक्वल टू -2h/b। तो इसमें से मुझे m1 की वैल्यू मिल सकती है। m1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, ये बनेगा -2h/5b। मेरे पास अभी m1 की वैल्यू निकली, पहले कंडीशन से मुझे m2 की वैल्यू थी, पहला हमने ये इक्वेशन यूज किया। अभी हम दूसरा वाला इक्वेशन यूज करेंगे, इसमें डालेंगे। ऐसा इक्वेशन हमने इसके पहले किया है, जिसमें हमने 2 इक्वेशन यूज किए हैं, पहले इसमें डाला है फिर इसमें डाला है, जब अपने k की वैल्यू सॉल्व की थी। ठीक है, m1 मिल गया, ये इक्वेशन यूज कर लिया, अभी इस इक्वेशन को यूज करो। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ m1 एंड m2, m1 और m2 की वैल्यू पुट करो कहाँ पे? इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट करना। यहाँ पे, यहाँ इक्वेशन है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a/b। मैं डायरेक्ट लिख लेती m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू, पहले m2 की वैल्यू पुट कर देती। m1 इंटू m2 की वैल्यू है 4 टाइम्स m1, विच इज इक्वल टू कितना दिया है? a/m1 इंटू m2। m1 की वैल्यू बाद में रखेंगे, वैसे ही रखा। m2 की वैल्यू मैंने पहले 4 टाइम्स m1 रखी है, इक्वल टू a/b। इधर चलते अभी। ठीक है, अब रख दो वैल्यू। m1 की वैल्यू क्या है? -2h/5b। क्या देखो, m1 प्लस 4m1 दिख रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 4m1। ठीक है, अभी मैं वैल्यू रखती हूँ इसमें, 4m1 इंटू m1 स्क्वेयर इज इक्वल टू a/b। ठीक है, a/b, m1 इंटू 4 टाइम्स m1 है, मल्टीप्लाई है, तो m1 इंटू m2, m1 का स्क्वेयर। 4 m1 की वैल्यू कहाँ से उठानी है? यहां से उठानी है। क्या है? -2h/5b का स्क्वेयर इज इक्वल टू a/b। ठीक है, अब ये स्क्वेयर पूरी टर्म्स का है, जितनी भी अंदर है। माइनस का स्क्वेयर क्या होता है? प्लस होता है। माइनस का स्क्वेयर क्या होता है? प्लस होता है। 2 का स्क्वेयर होगा 4, h का स्क्वेयर h² अपॉन 5 का स्क्वेयर 25, b का स्क्वेयर b² इज इक्वल टू a/b। अभी देखो क्या अपने को प्रूफ करना है? प्रूफ करना है 16h² इक्वल टू 25ab। डिवाइड में कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, तो अपने को ये डिवाइड वैल्यू एक दूसरे के इधर उधर लेके जानी है। मैं ये b² वाली वैल्यू को इधर लेके आती हूँ, क्योंकि देखो 4 इंटू 4 क्या होता है? 16, h², ये तो मिल गया, ये साइड तो मिल गई लेफ्ट हैंड साइड वाली।
तो इसको यहीं पे रखते, ये 25b² को इधर लेके जाते, तो क्या मिलेगा 25b² इंटू a/b। देखो ये एक बी के साथ कट गया, तो ये हो गया 16h² इज इक्वल टू 25। यहाँ एक बी बचा, यहाँ एक ए बचा, तो ये 25ab। देखो यही प्रूफ करना था, 16h² इज इक्वल टू 25ab। हेंस प्रूव। समझ में आया? कितने मार्क के लिए आता है ये आता है 3 मार्क्स के लिए। ये भी तुमको 3 मार्क्स के लिए आएगा, और ये बहुत बार आता है इस टाइप का प्रूफ करने के लिए। ठीक है, एक बार देख लो, लिख लो, और अगर किसी को नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन हम ले रहे हैं, घर जाके बेटा इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, लिख के देखना है। बार बार अगर करोगे तो आप लोग को डिफिकल्ट नहीं लगेगा, इजीली याद हो जाएगा कि कौन से फॉर्मूले, कौन से स्लोप की वैल्यू कहाँ पे रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9th वाला। ये हमारा 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देख लेते हैं, ये खत्म हो जाता है 4.1 इसमें। इफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय, इफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय, ये जो इक्वेशन दिया है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, इसमें से कोई एक लाइन बाइसेक्ट एन एंगल, बाइसेक्ट कर रही है एंगल को। पहले तो ये समझ लो एंगल को बाइसेक्ट करना मतलब क्या। ठीक है, सपोज ये 90 डिग्री है, इसको बाइसेक्ट कर रही है ये लाइन, इसका मतलब ये 90 को आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर रही है 45 डिग्री में। ठीक है, कोई भी लाइन किसी भी एंगल को बाइसेक्ट कर रही, सपोज वो ऐसा ही एंगल क्यों ना हो, अगर ये एंगल 60 डिग्री है और ये लाइन आके इधर से बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये लाइन जो है इस एंगल को इक्वल एंगल्स में डिवाइड करके, तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। समझा? तो क्वेश्चन समझा? फिर एक बार पढ़ते। इफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय, इन इस इक्वेशन में जो दो लाइन है उसमें से कोई एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है इसको, एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? एक्स वाई एक्सिस को ही कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, एक्स वाई एक्सिस को ही कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट कर रही है और शो करना है a+b² इक्वल टू 4h²। ये भी आता है क्वेश्चन पेपर में, बहुत बार आ चुका है। इसको सॉल्व करते। ठीक है, ये भी 3 मार्क्स के लिए आएगा। यस राइट, ये 3 मार्क्स के लिए आता है, लिख लो। ये भी 3 मार्क्स के लिए है, इसके पहले वाला भी 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, वन ऑफ द लाइन, इसके अंदर जो है लाइन, उसमें से कोई एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस को। अब अपने को पता है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट कर रही तो इक्वल एंगल में करेगी। ये एंगल कितने का रहता है? 90 डिग्री का। तो ऑब्वियसली वो ओरिजिन से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा और वो इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा। चलो ये लाइन निकालती हूँ यहां से। ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को इक्वल एंगल में डिवाइड कर रही, क्योंकि यहाँ बाइसेक्ट लिखा है। बाइसेक्ट मतलब इक्वल एंगल्स में कट करना, एंगल्स में कट करना। जिसको समझ में नहीं आता वो लिख के रखो। ठीक है, अब ये तो नहीं बताया कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि निगेटिव डायरेक्शन में है, तो अपने को वो भी कंसिडर करना पड़ेगा कि हो सकता है ये लाइन इस साइड में बाइसेक्ट करे। लाइन एक ही है, ध्यान दो, मैंने दो बनाई इसलिए मतलब दो नहीं है। वो बोल रहा है कोई एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है, इस साइड में भी हो सकती, वो इस साइड में भी हो सकती। समझ में आया? मैं ड्रॉ नहीं करती, मैं तो कंफ्यूज हो जाऊं। अब ये बाइसेक्ट कर रही है तो 90 का हाफ 45 डिग्री, मतलब ये एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रही है। सपोज यही लाइन अगर मैं दोबारा निकालू, मुझे नहीं पता कि ये कहां से बाइसेक्ट कर रही है। हो सकता है ये लाइन निगेटिव एक्सिस की तरफ बाइसेक्ट कर रही है, इधर साइड में। अब ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना बनाएगा? यहां से यहां तक पॉजिटिव डायरेक्शन में ये एंगल 45 डिग्री है, पर अगर ये लाइन ये ना होते हुए यहां से बाइसेक्ट करती तो एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बनाएगी? ये 90 हो गया। ठीक है, ये बाइसेक्ट कर रही तो ये 45 90 प्लस 45 कितना होगा? यहां से ये एंगल कितना होगा? 90 प्लस 45 135 डिग्री। तो अपने को दोनों एंगल का कंसिडरेशन करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि अपने को ये पता ही नहीं है कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में कट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, या निगेटिव डायरेक्शन में। तो हो सकता है वो 45 डिग्री का एंगल बना रही हो, या हो सकता है वो 135 डिग्री का एंगल बना रही हो। ये एंगल कैसे निकाला? यहां से यहां तक 90 डिग्री, ये 45 है ना, बाइसेक्ट कर रहा है तो दोनों भी, तो 45 प्लस 90 डिग्री 135 डिग्री, दोनों कंसिडर करते हैं। क्या लिखोगे? जैसे पहले लिखा सेम वैसे ही लिखना है।
लाइन मैं समझ लेती हूँ ये ओ ए और ओ बी। नाम दे देते, नाम दे देते, चलो इसको दे देती मैं ओ ए, ये भी ओ ए ही होगी, पर मुझे नहीं पता ये ओ ए पॉजिटिव में कट कर रही है या निगेटिव में कट कर रही है। लाइन ओ ए बाइसेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस, बाइसेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस, अगर वो बाइसेक्ट कर रही तो एंड मेकिंग एंगल, कितने का एंगल बना रही है, एंड मेकिंग एंगल 45 डिग्री हो सकता है और 135 डिग्री हो सकता है, दोनों एंगल को देके देखते। देयरफॉर स्लोप ऑफ ओ ए विल बी, क्या हो सकता है, tan 45, जिसकी वैल्यू होती है 1, tan 45 1, और दूसरा ये तो tan 45 हो गई, अभी इसको देखते tan 135, फिर फंस गए, 135 पता ही नहीं है कहाँ आता, तो कैसे निकालोगे ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट, इसके पहले जैसे बताया फिर याद करो। ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट क्या रहता है, 135 कहाँ आ रहा है, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव रहता है पर टैन तो यहाँ पे रहता है, तो टैन यहाँ निगेटिव रहेगा तो ऑब्वियसली आंसर में माइनस आना है। 135 180 से कितना छोटा है, 135 ये जो है ना 135, ये 180 से कितना छोटा है, 45 डिग्री छोटा है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ 135 को, बताओ क्या लिख सकती हूँ, tan 135 इज इक्वल टू tan 180 माइनस 45 डिग्री, पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, पर ये क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी -1। वो लाइन पॉजिटिव को कट करे या निगेटिव को कट करे, आंसर +1 या फिर -1 आएगा, तो हम दोनों को यूज कर सकते हैं। देखो दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक तो जैसे हमने इसके पहले वाला इक्वेशन सॉल्व किया, ये वाला, ये एंगल वाला, दोनों दोनों थीटा निकाल लिए, थीटा से m निकाल लिया, फिर y इक्वल टू mx में डालो और दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो तो भी आता है। अभी मैं दूसरे तरफ से निकाल के देखती, ये यूज कर सकते, क्या कर सकते, थीटा है तो डायरेक्ट y इक्वल टू mx लेके y इक्वल टू 1 इंटू एक्स किया, तो ये x इधर आए, सॉरी y इधर आएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 आता है। दूसरा y इक्वल टू -1x होगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर आता है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर आता है, ये तो पहले जैसा हो गया। या फिर आप लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करके उसमें अगर m की वैल्यू डालोगे +1 और -1 तो भी आंसर आता है, ठीक है, पर हमको कंबाइन इक्वेशन नहीं निकालना है, हमको क्या करना है, हमको ये वाली वैल्यू को प्रूफ करना है कि ये आना चाहिए, ठीक है। ये वाली वैल्यू लाने के लिए हम अभी ना m1 m2 y इक्वल टू mx का इक्वेशन ना यूज करते हुए ऑक्सिलरी इक्वेशन से सॉल्व करके देखते, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन से सॉल्व करके देखते, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ, ऑक्सिलरी इक्वेशन, देखो इसको क्या बोलते थे ऑक्सिलरी इक्वेशन में, रूट्स, ये दो आ गया रूट्स, तो ये रूट की तरह यूज होगा, रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या लेंगे, विल बी +-1, एक तो +1 हो गया -1 होगा, एंड ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, एंड ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, bm स्क्वेयर प्लस 2bm स्क्वेयर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। क्या करोगे, यहाँ पे m है, m मतलब स्लोप हो गया, स्लोप दोनों साइड से देखा तो +1 और -1 हो रहा, दोनों भी पुट करते, किस में रखोगे, b में, b के बाजू में m है, m में रखोगे +-1 का स्क्वेयर +-1 का स्क्वेयर प्लस 2h +-1 प्लस a इक्वल टू 0, ठीक है।
+1 का भी स्क्वायर 1 होता है, -1 का भी स्क्वायर 1 होता है, तो 1 इंटू बी इज बी। यहाँ +1 लिया तो ये आंसर प्लस में आएगा, माइनस लिया तो माइनस में आएगा, तो अपन दोनों लिख लेते, +-2h प्लस ए इक्वल टू 0, +-2h प्लस ए इक्वल टू 0। ये आ गया आपका इक्वेशन। अब ऊपर देखो जरा, मुझे क्या चाहिए, a प्लस बी होल स्क्वायर चाहिए इस साइड में, और उस साइड में h स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, h की वैल्यू को उधर लेके जाती हूँ। देखो कंडीशन देखना, हमेशा तुमको प्रूफ क्या करना है उसको देखते जाओ, उसको देख के वो लाने की कोशिश करने के लिए अपने को देखना पड़ेगा कि वो क्या करना है। मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब एक बाजू में a प्लस बी की वैल्यू चाहिए, दूसरे बाजू में h की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे हम, a और b को यहीं पे रखते, h की वैल्यू को इधर लेके जाते। क्या करेंगे, h की वैल्यू को इधर लेके जाएंगे, ये h की वैल्यू इधर लेके जाएंगे। देखो जरा, a और b प्लस में ऑलरेडी है, उसको वही रखती हूँ। ये इधर इधर सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ से। +-2h, +2h इधर आता तो -2h होता, -2h इधर आता तो +2h होता। ठीक है, अब मुझे स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, स्क्वेयरिंग कर दूंगी, क्योंकि उसको स्क्वायर चाहिए। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करोगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर आएगा, इक्वल टू +-2h का स्क्वायर। प्लस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, तो फाइनल में अपने को क्या मिला, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों का स्क्वायर, दोनों साइन का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर h स्क्वायर। देखो यही चाहिए था, a प्लस बी होल स्क्वायर, और इधर इक्वल टू में 4h स्क्वायर, हेंस प्रूव। ये भी आएगा 3 मार्क के लिए, समझा। चलो क्या क्या लिया आज, आज लिया क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, और इसके साथ ही अपना 4.1 खत्म हो चुका है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे 4.2। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।